अल्ट्रासाउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे सेशन में। और दोस्तों आज हम फिर ये बात कर रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा मैकेनिक क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा मिस्त्री क्यों ना हो, कोई अगर मान लीजिए बहुत बढ़िया मिस्त्री है ट्रक ठीक करने का या मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी ठीक करने का, क्या वो अपनी समझदारी से ट्रक ठीक कर सकता है अगर उसके पास टूल ना हो? जल्दी से आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ, फटाफट फटाफट और तेज, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बस। क्या कोई कितना भी बड़ा मिस्त्री हो, क्या वो अपनी दिमाग से बिना टूल के किसी ट्रक को ठीक कर सकता है? नहीं। अगर उस पर टूल नहीं है तो हो सकता है कि समस्या छोटी हो तो वो कुछ जुगाड़ करके कुछ देर के लिए उस गाड़ी को चला दे। ऐसे जो नशा करने वाले लोग होते हैं, ये दिमागदार तो कहते हैं अपने आप को, क्या कहते हैं? दिमागदार। लेकिन चूंकि इनके पास टूल नहीं है, क्या नहीं है? टूल। मतलब वो तौर तरीके नहीं है, वो टेक्निक नहीं है जो इनको नशा छोड़े रखने में सहायता करे। ये थोड़े दिन के लिए तो नशा छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए तो नशा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर दोबारा से ये लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। बताइए मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? ये बात अगर बात सच है और सही है तो क्या करना है आपको? उस बात को एप्रिशिएट करना है, उस बात की तारीफ करनी है कि हाँ जी ये बात बिल्कुल सच है, सही है। इससे पता क्या होगा? इससे आपकी सहमति बनेगी कि हाँ मुझसे कुछ गलतियां पीछे, अगर मैंने नशा छोड़ा था तो मैंने दोबारा पिया क्यों यार? मतलब सोचेंगे तो सही ना यार कि मैं अच्छा भला मेरा काम जुड़ गया, मेरे बच्चे मुझसे खुश हो गए, मेरा ससुराल मुझसे खुश हो गया, मेरा समाज मुझसे खुश हो गया, मेरा गली मोहल्ला मुझसे खुश हो गया, मेरा शरीर मुझसे खुश हो गया। मतलब मेरा शरीर अब अच्छा है, पहले से मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। अब ये सोचें आप कि जब मैंने नशा छोड़ दिया तो मैंने दोबारा किया क्यों? ये सोचना होगा ना आपको। कौन सोचेगा ये कि यार मैंने नशा छोड़ा, अच्छा भला मैंने छोड़ दिया, मेरा काम अच्छा हो गया, मेरे रिश्ते अच्छे हो गए, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कमाई, मेरी बीवी खुश, मेरी मम्मी खुश। लेकिन सवाल ये है कि फिर मैंने दोबारा, और एक बार नहीं, सच कहना मैं जुड़ गया हूं, बारंबार लगातार। मतलब फिर आप दूसरों को दोष दे रहे यार, ये बार बार किया मैंने। जब मैं नशा करके छोड़ता हूं तो मेरी चीजें अच्छी होने लगती हैं यार, शक्ल भी मेरी अच्छी होती, शक्ल भी मेरी अच्छी होती, और नहीं तो 12 बजे होते हैं। क्या बजे होते हैं? असल में नशा करने वाले लोग ना शीशा देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? शक्ल अच्छी नहीं भाई साहब, क्योंकि यार मैं अपने को अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझे पता मेरी शक्ल पर मैं शक्ल से बेशक्ल हो गया। मैंने अपने घर वालों में सबके दिल तोड़ दिए, जोड़ दिए, तोड़ दिए। सेंटर वालों ने कहा था तोड़ दो, किसने कहा था? गुस्सा सेंटर वालों पे, गुस्सा सेंटर वालों पे। यार सेंटर में तो आप थोड़े दिन के लिए आए, सेंटर में आप सीख कर जाएं। मतलब मैंने नशा छोड़ा और नशा, इस सवाल का जवाब तो ढूंढेंगे ना हम कि यार जब अच्छी भली सारी चीजें हो गई, मेरा फेफड़े मेरे सही काम करने लग गए, लीवर ठीक होने लगा, नींद आने लगी, भूख लगने लगी, खुशियां आने लगी, तो फिर मुझे क्या लगा? अब फिर दोबारा से नशा। और जैसे ही मैंने दोबारा शुरू किया तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरे हालात फिर वही आ गए। या तो ये कहना चाहते हैं आप
मेरे हालात ऐसे हैं, नशा मैं छोड़ नहीं सकता। ये तो कह रहे हैं, दारू पीऊंगा जरूर जाए जान चली जाइयो, स्मैक पीऊंगा जरूर चाहे, गोली खाऊंगा जरूर चाहे। देखो यही तो कह रहे हो आप, मतलब आपसे हाथ जोड़ लिए। किसने किसने जोड़ लिया हाथ? कि बेटा मान जा, बस कर। पिताजी मान जाओ, डैडी मान जाओ, भाई साहब मान जाओ। भाई साहब नहीं मानते भाई साहब। मनवाने का तरीका सेंटर नहीं, अब देखो ना, फिर तुम सेंटर पे गुस्सा होते हो। वो भी नहीं चाहते थे कि हम आपको, कई लोग तो घर में ही धमकी देते हैं कि देख मान जा नहीं तो काला नीचे कर लो, भाई तेरा गुंडा शहर है दब गई हो। भाई साहब नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। कौन सा गाना बज रहा है? नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। नशा मैं छोड़ नहीं सकता, मर गया तो भाई माँ बाप ऐसा है 20 बच्चों कि भाई शराब तो मैं छोड़ नहीं सकता, नशे तो मैं, और मर गया तो अब तुम्हारे हवाले तिलक नगर साथी, अब तुम्हारे हवाले तिलक नगर तुम्हारे हवाले, मैं तो चला। भाई साहब देखिए, हर चीज सबके लिए नहीं होती, हर चीज ऐसे ही जितने लोग आप बैठे हैं, आप यकीन करें आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी नशा किसी भी मात्रा में नहीं है। That's all। क्या कह रहा हूं मैं? जितने लोग सेंटर में भर्ती होते हैं, ज्यादातर ये लोग सोचते हैं कि मैं नशेड़ी नहीं। और भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, ये जितने भी लोग सेंटर में आ गए हैं, ये बहुत पक्के वाले नशेड़ी हैं। सवाल ये था, ये टूल है, ये एक टूल है, ये एक औजार है, ये एक हथियार है। ये आपकी कहानी बना देगा, ये आपको साबित कर देगा कि आप बहुत बड़े मिस्त्री हैं। अगर आपने टूल ले लिए और इनका इस्तेमाल करना सीख लिया तो भाई साहब आपको हरा नहीं सकता कोई। सही बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कह दिया आपको कि मिस्त्री कितना ही बड़ा हो सकता है जुगाड़ से वो थोड़े दिन गाड़ी चला के दिखा दे, लेकिन भाई साहब अगर सही में काम होना है गाड़ी पर तो टूल की जरूरत पड़ेगी। और टूल ऐसा नहीं है कि टूल एक ही बार काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि टूल मेरे एक ही बार काम आएंगे। भाई साहब टूल मेरे बार बार काम आएंगे, बार बार काम आएंगे। बीच में आओ, बीच में आओ। टूल मेरे बार बार काम आएंगे। अगर मेरी गाड़ी में स्टेपनी ना हो, क्या मैं पंचर बदल सकता हूँ? बताइए, टायर बदल सकता हूँ स्टेपनी? नहीं। अगर कोई धारा सिंह भी आ जाएगा ना भाई, जब भी ना बदल, अगर मेरे पास जैक नहीं है, मेरे पास जैक नहीं है, टूल नहीं है, तो भाई साहब मैं कितना भी बड़ा मैकेनिक हूँ, कितना भी बड़ा धारा सिंह, स्टेपनी बदल नहीं सकता भाई साहब। लेकिन टूल अगर होंगे तो वही काम फटाफट हो जाएगा। मेहनत तो लगी, दिक्कत तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे परेशान आ सकती है। लेकिन मैं किस पे कूदता हूँ? मेरे पास टूल है, मेरे पास सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, बताइए ऐसा। और ये कार्यक्रम, ये सेंटर, ये क्लास आपको क्या दे रही है? टूल बॉक्स दे रही है आपको। थोड़ा पीछे हो जाओ। ये टूल बॉक्स दे रही है आपको कि भाई साहब यहाँ पे रह के अपने थैले के अंदर क्या भर लो, ये बैग लाओ, क्या भर लो, ले आओ। ये आपको बैग मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इसमें क्या भर लो, और तुम भर रहे हो खुन्नस, गुस्सा, रिजाइनमेंट। अब बताऊंगा तुम्हें, बदले की भावना। क्या भर रहे हो इस बैग में? सेंटर में आप अपने काम की चीजें, टूल्स नहीं डाल रहे हैं। अरे भाई साहब आप कुछ और ही डाल रहे हैं इसमें। और फिर जब घर जाओगे क्या करोगे? ये ले जाओगे आप घर। अब इसमें जो डालना चाहिए था वो तो डाला नहीं आपने, और जो नहीं डालना था और फिर दोबारा से नशा आपके जीवन में आएगा। सच कह रहा हूं,